हेलो, मैं मधुकर महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा से कमर्शियल आर्ट में आज हम जानेंगे सेकेंड ईयर के लिए इस लेक्चर के अंदर हायरार्की इफेक्ट मॉडल क्या है। हायरार्की को 1961 के अंदर सबसे पहले लेवी-जोस-स्टेनर ने बताया था, जिसे हम हिंदी में पदानुक्रम मॉडल भी कहते हैं। इन्होंने बताया कि एक विज्ञापनदाता को अपने विज्ञापन को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए किन 6 स्टेप से गुजरना पड़ता है। इन 6 स्टेप्स को आज हम जानते हैं इस हायरार्की इफेक्ट मॉडल में। सबसे पहला जो कंज्यूमर बिहेवियर में आता है, पहला है अवेयरनेस, यानी कि जागरूकता, कि हम कस्टमर्स को कैसे विज्ञापन के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में जागरूक करें, जिससे कि हम इंश्योर हो जाएं कि वो हमारे प्रोडक्ट को देखेगा, पसंद करेगा और परचेज करेगा। तो पहले वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेगा, हमारे ब्रांड के बारे में जानकारी लेगा। उसके बाद में वो हमारे ब्रांड को याद रखे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको अपने प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज दें। ये नॉलेज प्रोडक्ट के बारे में वो नेट से, रिटेल स्टोर से और पैकेजिंग से कहीं से भी ले सकता है। आजकल डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी आप एक क्लिक कर किसी भी प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज को प्राप्त कर सकते हो। तो नॉलेज वो अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड सर्किल से, अपनी फैमिली से, कहीं से भी ले सकता है। तीसरा स्टेप आता है हमारा लाइकिंग। जब तक वो प्रोडक्ट के बारे में पूरा अवेयर हो गया है, नॉलेज ले लिया है, पर जब तक वो प्रोडक्ट को लाइक नहीं करेगा, उसके फीचर्स को अच्छे से जानेगा नहीं, तब तक वो आगे हमारे प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए इनकरेज नहीं होगा। तो लाइक के बाद में आगे स्टेप आता है हमारा प्रेफरेंस। किसी भी उपभोक्ता के लिए उस प्रोडक्ट के ब्रांड के बारे में प्रेफर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं और वो हम जिस प्रोडक्ट को बेचना है, ब्रांड को बेचना चाहते हैं, जब तक कस्टमर्स उसको प्रेफर नहीं करेगा, उस पर फोकस नहीं करेगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, तब तक वो हमारे प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि अपने विज्ञापन में ब्रांड और प्रोडक्ट को हम हाईलाइट करें, उस ब्रांड या प्रोडक्ट से मिलने वाले सारे बेनिफिट्स को बताएं, उसके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स को बताएं। तभी जो कस्टमर्स है वो हमारे ब्रांड को प्रायोरिटी देगा या प्रेफर करेगा। नेक्स्ट हमारा स्टेप्स आता है कन्विक्शन। यह हमारे कस्टमर्स के अंदर एक इच्छा शक्ति को जागृत करेगा प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। तो हम उसको कैसे कन्विक्ट करें या उसको इनकरेज करें, ये डिपेंड करता है कि हम अपने प्रोडक्ट के साथ में क्या सैंपल दे रहे हैं, फ्री गिफ्ट, कूपन, या उसको कैसे हम उसको मोटिवेट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, या उसको सजेस्ट कर रहे हैं, या उपभोक्ता को हम संतुष्ट कर पा रहे हैं कि वो हमारे ही प्रोडक्ट को परचेज करेगा। तो ये डिराइव मोटिव्स पे डिपेंड करता है, हमारे सेल्स प्रमोशंस पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से प्रेफरेंस देते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट को ही परचेज करे। नेक्स्ट आता है परचेज। जब उसका डिसीजन आ गया कि वो हमारे प्रोडक्ट को ही परचेज करेगा, हमारे ब्रांड के प्रोडक्ट को ही, तभी हम कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे। वो जब तक हम कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तब तक वो हमारे प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। हमें उसको परचेज तक लाने के लिए ये बताना बहुत ज़रूरी होगा कि वो जो कुछ उस प्रोडक्ट से चाहता है, वो सब हम उसको उस प्रोडक्ट से दे रहे हैं और उसको पूरी संतुष्टि दे रहे हैं, तभी वो उस परचेज मोड तक आएगा। इस तरह से आज हमने जाना हायरार्की इफेक्ट मॉडल के द्वारा कि किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमें कंज्यूमर बिहेवियर के इन 6 स्टेप्स को जानना, समझना और इनसे गुजरना बहुत ज़रूरी है। और इस मॉडल के द्वारा हमने जाना कि हम किस तरह से कंज्यूमर बिहेवियर को, किस तरह के ऐड देके, सैंपल्स, गिफ्ट, विज्ञापन, कौन सा मीडिया का हम चुनाव करें, कौन से मीडिया मिक्स का चुनाव करें, किस तरह का मार्केट उसको दें, तभी वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो आज हमने जाना इस तरह से इस मॉडल के बारे में कि जितने लोगों को हम अवेयर करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उतने ही सारे लोग उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर लें। फाइनल स्टेज तक आते आते बहुत कम ही कंज्यूमर्स बच पाते हैं इस मॉडल को खरीदने के लिए। इस मॉडल को मैंने और आगे आपको एक कार्टून फॉर्म में और समझाने की कोशिश की है, जिसके अंदर पहले वो उसको प्रपोज कर रहा है, बहुत सारे चैनल्स हैं जिनसे वो इंफॉर्मेशंस को गैदर कर रहा है। वो इंफॉर्मेशन उसे नेट से बुक से कहीं से भी उसको मिल सकती है। इस मॉडल में मैंने समझाया है। फिर
ऐसे साइकोलॉजिकल नीड होती हैं, स्लीप की, वाटर की, ब्रीथिंग की, फूड की, सेक्स की। कौन कौन से सेफ्टी जोन्स होते हैं जिनके अंदर की वो रहना चाहता है? सिक्योरिटी फॉर बॉडी, सिक्योरिटी फॉर रिसोर्सेज, हेल्थ एंड फैमिली। किन कौन कौन से लविंग और बिलोंगिंगनेस हैं जिनको कि वो प्रायोरिटी देता है अपने फ्रेंडशिप को, अपनी फैमिली को? कौन सी उसकी एस्टीम्स हैं, नीड्स हैं, उसका रेस्पेक्ट, उसका कॉन्फिडेंस, और आगे किस तरह से वो आगे मोटिवेट होता है परचेज के लिए? इसको कुछ मॉडल्स के द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। एक इस मॉडल में मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे उसका साइकोलॉजी उसकी क्या होती है, सेफ्टी क्या है, लविंग बिलोंगिंगनेस, एस्टीम, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर आके वो अपने परचेज बिहेवियर को शो करता है। ओके, थैंक यू।